दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आमना सामना मीडिया नेटवर्क का मुसलमानों की जानिब से गिरिराज सिंह के फिरका परस्ताना बयान का जवाब इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए बात करते हैं नफरती मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के जहरीले बयान की। इन महाशय का कहना है मुसलमान सनातन धर्म को कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए हमें वोट नहीं देते। दोस्तों, गिरिराज सिंह ने आगे जो अपने दिल के फपोले फोड़े हैं उसे बताने से पहले इस सनातनी फरेबी देशभक्त को मुसलमानों की तरफ से जवाब। गिरिराज सिंह जी सुनिए, आपके भगवा आतंकियों ने 100 से ज्यादा निहत्थे मुस्लिम नौजवानों को मॉब लिंचिंग में मौत के घाट उतार दिया, फिर भी मुसलमानों का वोट चाहिए। तुम्हारी भाजपाई सरकारों ने बेकसूर मुसलमानों के मकानों दुकानों को बुलडोज कर दिया, फिर भी मुसलमानों का वोट चाहिए। भाजपा के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर सीएए एनआरसी जैसे काले कानून नाफिज करके मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में कैद करके गुलामों की तरह रखना चाहते हैं, फिर भी मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों को नौकरी और तालीम से वंचित रखना चाहती है भाजपा सरकार, फिर भी मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों की शरीयत पर हमले तुम करोगे, मुस्लिम खवातीन के हिजाब पर पाबंदी लगाने की कोशिश तुम करोगे, फिर भी मुसलमानों का वोट चाहिए। अजान पर पाबंदी और नमाजियों पर हमले तुम करोगे, फिर भी मुसलमानों को वोट चाहिए। भारत के संविधान को मिटाने की बात तुम करोगे, फिर भी मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों की इबादत गाहों, दरगाहों और खानकाहों को तुम गिराओगे, फिर भी मुसलमानों का वोट चाहिए। भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर गाली तुम दोगे, फिर भी मुसलमानों का वोट चाहिए। अपने वतन भारत की आजादी के लिए लाखों मुसलमानों ने अपना खून निछावर कर दिया। स्कूल और यूनिवर्सिटी के निसाब से मुसलमानों की तारीख को तुम मिटाओगे, फिर भी मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों के लिए आरक्षण की तुम मुखालफत करोगे, फिर भी मुसलमानों का वोट चाहिए। झूठे और बेबुनियाद इल्जामात में फंसाकर बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में कैद तुम करोगे, फिर भी मुसलमानों का वोट चाहिए। और सुनिए गिरिराज सिंह जी, मुल्क के अमन पसंद हिंदू भाइयों को शर्मिंदा होना पड़ा जब भाजपा के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए 2024 के चुनाव में झूठ का ऐसा नफरती प्रोपगंडा किया कि कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में लोगों के सोने के जेवरात, खवातीन के मंगलसूत्र को छीनकर मजहबी अकलियतों को देने का वादा किया गया है। कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस को वोट दिया तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन कर ये किसको देंगे? ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को, घुसपैठियों को। तुम्हारे घर छीन कर किसको बांट देंगे? ये सारे इशारे मुसलमानों की तरफ थे, हम जानते हैं अच्छी तरह से, फिर भी मुसलमानों का वोट चाहिए। सनातनी सोच की सरकार और तुम जैसे नफरती चिंटुओं को। मैंने कहा भाजपा के प्रधानमंत्री, अगर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होते तब इस तरह के गलीज जहरीले बयान नहीं देते। अगर अब भी गिरिराज सिंह जैसे सनातनी मुसलमानों से ऐसी सियासी बेवकूफी की उम्मीद रखते हैं कि मुसलमान फिर भी आरएसएस, नवाज, भारतीय जनता पार्टी और इन जैसी फिरकापरस्त पार्टियों को अपना वोट देंगे, तो समझिए आप पागलों के सरदार हैं। ये था दोस्तों आपकी तरफ से देवेश ठाकुर और गिरिराज सिंह जैसे नफरती चिंटुओं को जवाब। आगे आपको तफसील से ये भी बता दें दोस्तों कि गुज़िश्ता दिनों सीतामढ़ी पार्लिमानी हलके में आरजेडी के अर्जुन राय यादव को शिकस्त देने वाले जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी के रुकने पार्लियामेंट देवेश ठाकुर ने पीर को सीतामढ़ी में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था, अगर यादव और मुसलमान हमारी जगह पर आते हैं तो उनका इस्तकबाल है, चाय पियो, मिठाई खाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। देवेश ठाकुर के मुतनाज़ा बयान के बाद मरकजी वजीर और बीजेपी के बेगूसराय के एमपी गिरिराज सिंह ने भी अपना जहर बाहर निकाला और कहा कि मुझे भी ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है, मुसलमान मुझे भी वोट नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों की तरफ से किसी खास पार्टी को वोट ना देने के
इज्तिमाई फैसले का मकसद सनातन को कमजोर करने और हिंदुस्तान में गजवा हिंद लाने की सोची समझी हिकमत अमली है। गिरिराज सिंह जी आगे गिरते ही चले गए और कहा कि मदरसे में जहर फैलाया जा रहा है। न सिर्फ बिहार के बल्कि पूरे मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। उनके इस बयान के सेकुलर मिजाज हिंदू भाइयों ने भी सख्त मजम्मत की है और मजम्मत की जा रही है। पीएम, एमपी या एमएलए अपने पूरे हल्के से ताल्लुक रखता है, न कि किसी खास मजहब या जात से। हम देवेश चंद्र ठाकुर और गिरिराज सिंह से उनकी तफर्रुका अंगेज जबान के लिए सख्त एहतजाज करते हैं। मुल्क को आइन के तहत चलने दें, ना कि चंद लोगों की ख्वाहिश से। दोस्तों, ये थी आपकी आवाज। वीडियो को शेयर और लाइक करके दूर तक जाने दें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।